लड़ोगे नहीं तो भी चलेगा, पर अपना ज़मीर कभी नहीं बेचना, ये मेरा संदेश है। नाइंसाफ़ी से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है, तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ उसका बदला अवश्य लेगी। किंतु नाइंसाफ़ी सहते सहते यदि मर जाओगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी गुलाम बनी रहेगी। इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक माध्यम है। जब तक आप सामाजिक आज़ादी नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी आज़ादी देता है, वो आपके किसी काम की नहीं। देश का राष्ट्रपति एक दलित हो सकता है, लेकिन एक मंदिर का पुजारी नहीं। राष्ट्रपति बनना संविधान की देन है, और पुजारी ना बनना धर्म की देन है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वह कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। जहाँ सहनशीलता की सीमा ख़त्म हो जाती है, वहाँ क्रांति का उदय होता है। ताकत आवाज़ में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। हम ना नास्तिक है ना आस्तिक, हम तो केवल वास्तविक है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। सबको साथ लेकर चलिए, मगर कभी अकेले भी चलना पड़े तो डरिए मत, क्योंकि समस्या, शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान हमेशा अकेला ही होता है। मैंने किसी एक जाति या एक समूह के लिए काम नहीं किया है। जिसे मुझ पर भरोसा नहीं है, वे संविधान पढ़े। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। तुम नीच दलित इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरों को ऊंचा मानते हो। तुम्हारा अंधविश्वास ही तुम्हारी गरीबी और गुलामी का कारण है। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास और जहालत की दलदल से बाहर ना निकाल पाए, तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं है। जुल्म इतना बुरा नहीं है जितनी बुरी खामोशी है। बोलना सीखो, वरना पीढ़ियाँ गूंगी रह जाएगी। जब सच लिखने और बोलने में घबराहट महसूस हो, तो समझ लेना गुलामी की तरफ कदम बढ़ रहा है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर मरने के बाद भी जीना चाहो, तो एक काम ज़रूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना।